Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today in this lecture we are going to study another topic that is about interchange of forms of energy. So आज के lecture के अंदर हम discuss करेंगे energy किस तरह से अपनी forms को change करती है. So हमारा आज का SLO है कि recognize energy as a physical quantity. Further we describe potential energy and kinetic energy can be converted from one form to another form. आज के लेक्चर के अंदर हम कुछ एग्जांपल्स के जरिए से डिस्कस करेंगे कि किस तरह से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इंटरचेंज होती है. सो डियर स्टूडेंट्स, माय क्वेश्चन इज वेयर डिड ऑल द एनर्जी कम फ्रॉम. आप मुझे बताइए कि हमारे पास एनर्जी कहाँ से आती है. Very good. So energy seems almost magical in that it never runs out. We know that energy only transforms its shape. ये ना तो बनती है ना ये destroy हो सकती है. It only transforms the shape. तो हमारे पास फर्ज करें कि अगर कोई खाना है जो हम खाते हैं तो उस फॉर्म में भी वो कन्वर्ट हो जाता है डिफरेंट एनर्जीज में, लाइक हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी एंड साउंड एनर्जी. इस तरह से हमारे पास एनर्जी की और भी बहुत सी फॉर्म्स हैं, like gravitational potential energy, kinetic energy, elastic potential energy, thermal energy and chemical energy. तो हम कुछ एग्जांपल्स के जरिए से देखते हैं कि किस तरह से एनर्जी की एक फॉर्म ट्रांसफॉर्म होती है एनर्जी की किसी दूसरी फॉर्म के अंदर. So here's a mechanical work that happens when a force is applied to move an object through a distance, and in this case, in case of mechanical work like in lifting a box, the mechanical energy is transformed into kinetic energy, and we know that kinetic energy is the energy that is possessed by any object due to its motion. So next हमारे पास जो example है that is of electrical work that involves charges moving in a circuit due to potential difference, like in powering a toy car with batteries. In this case of example of electrical work, the electrical energy is converted into light energy and थर्मल एनर्जी. तो हमने देखा कि किस तरह से हमारे पास एनर्जी की एक फॉर्म दो फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट हुई है. नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल देखें दैट इज ऑफ हीटिंग, इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट as the thermal energy that is stored in a the thermal energy that is stored in the surrounding is transformed in the thermal energy that is stored in the popsicle. और इसी के नतीजे में हमारे पास हीट ट्रांसफर होती है जिसके नतीजे में पॉप्सिकल मेल्ट होता है. तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको हमने डिस्कस किया. लास्ट एग्जांपल है हमारे पास द वार्मिंग ऑफ पेवमेंट. इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रेडिएशन ट्रांसफर जिसमें हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर होती है एज अ वेव, लाइक विजिबल लाइट और इंफ्रारेड लाइट. और इस फॉर्म के अंदर सूरज की थर्मल एनर्जी या थर्मल स्टोर ऑफ द सन चेंजेस इनटू द थर्मल स्टोर ऑफ द पेवमेंट. और इसी ट्रांसफर के नतीजे में हमारे पास जो पेवमेंट होती हैं वो हीट अप होती हैं और गर्म महसूस होती हैं. नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर दो सिनेरियोज, दो पिक्चर्स दी गई हैं. कैन यू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन्वॉल्व्ड एंड द टाइप ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर and identify the type of energy transfer occurring in the following examples. यहाँ पे आपको दो पिक्चर्स दी गई हैं. फर्स्ट तो यहाँ पे बॉल होगा, सेकंड यहाँ पे हमारे पास एक स्प्रिंग का टॉय मौजूद है. तो आप इन दोनों पिक्चर्स को गौर से देखिए और मुझे बताइए कि किस तरह से हमारे पास यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर होगी और किस दूसरी फॉर्म में उसकी कन्वर्जन होगी. वेरी गुड. सो अगर हम देखें तो फर्स्ट केस के अंदर हमारे पास जो हम मैकेनिकल वर्क हो रहा है वहाँ पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि जब ये स्प्रिंग की वजह से मूव करेगा तो मोशन की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर कोई एनर्जी आती है तो दैट इज ऑफ काइनेटिक एनर्जी. इसी तरह अगर हम दूसरे एग्जांपल में देखें तो बॉल अगर सबसे पहले हमारे पास हाइट पे मौजूद था तो इट पोजेसेस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बट व्हेन इट मूव्स डाउनवर्ड इट चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हम जानते हैं कि मोशन की वजह से जो एनर्जी ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद होती है जो आती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. हमारे पास यहाँ पे एक बॉय है जिसने बॉल को रेस किया हुआ है अपने हैंड के जरिए से. तो इस बॉल के अंदर इस पोजीशन में हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन जैसे ही ये बॉय इस बॉल को ड्रॉप करेगा पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी के अंदर. एंड देन जैसे ही ये हिट करेगा ग्राउंड के साथ तो और बाउंस बैक करेगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी हीट एनर्जी में और साउंड
साउंड एनर्जी में। तो हमने इस एग्जांपल के अंदर देखा कि किस तरह से हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी जो कि चेंज हुई काइनेटिक एनर्जी के अंदर, एंड देन दिस काइनेटिक एनर्जी इज चेंजेस इनटू हीट एनर्जी एंड साउंड एनर्जी। तो हमारे पास एक एग्जांपल के अंदर एनर्जी ने कितनी ट्रांसफॉर्मेशन शो की। इसी तरह एक और एग्जांपल को हम डिस्कस करते हैं जिसमें हमारे पास यहाँ पे एक टॉय कार है। हम जानते हैं कि जैसे ही ये अपवर्ड मूव करेगी इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी, लेकिन जैसे ही ये आहिस्ता आहिस्ता काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, और जैसे ही ये मैक्सिमम हाइट के ऊपर पहुंचेगी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी जबकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। और इसी तरह जैसे ही ये डाउनवर्ड मूव करेगी आहिस्ता आहिस्ता से काइनेटिक एनर्जी हाई होना स्टार्ट हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही ये इस स्लोप से आगे मूव करेगी तो काइनेटिक एनर्जी इतनी मैक्सिमम होगी कि ये यहाँ पे उसको स्टॉप नहीं करेगी बल्कि कार इसी तरह से आगे मूव करेगी, और जिस तरह से ये अपवर्ड मूव करना स्टार्ट हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता इट स्टार्ट लॉसिंग काइनेटिक एनर्जी एंड गेन्स पोटेंशियल एनर्जी, एंड अगेन हमारे पास इस मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी हायर होगी और काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो इसी तरह से ये सिनेरियो काम करता है जहां पे हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुई पोटेंशियल एनर्जी में विच अगेंस्ट चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी, एंड देन दिस काइनेटिक एनर्जी अगेंस्ट चेंजेस इनटू पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो ये थी हमारी एग्जांपल जिसको हमने डिस्कस किया। नाउ लेट्स समराइज द लेसन। आज के लेसन के अंदर हमने देखा कि एनर्जी हमारे पास neither be created it nor be destroyed, it can only transform its shape, और हमने डिफरेंट एग्जांपल्स के जरिए से स्टडी किया कि किस तरह एनर्जी अपनी शेप्स को ट्रांसफॉर्म करती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। उसके बाद हमने देखा कि एनर्जी ट्रांसफर हमारे पास मुख्तलिफ तरीकों से हो सकता है, लाइक इलेक्ट्रिकल हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है, रेडिएशन और ऑल्सो बाय हीटिंग। तो ये तमाम एग्जांपल्स थी जिनको हमने डिफरेंट सिनेरियोज के हवाले से स्टडी किया और देखा कि किस तरह ये तमाम कन्वेंस होती हैं। तो हियर्स अ वर्कशीट, हम अपनी नॉलेज को अप्लाई करते हुए इस वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए और जल्दी से इस वर्कशीट को सॉल्व कीजिए। वेरी गुड, मुझे उम्मीद है कि आपने इस वर्कशीट को इजीली सॉल्व कर लिया होगा। नाउ दैट्स योर होमवर्क विच इज स्किल 8.2 to 8.3. You can easily open this skill by scanning this QR code and the link of this is also given in the description of this video. आप इसको कोड स्कैन करके भी ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके इस स्किल शीट को असेस कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेसन। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेसन क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह हम अपने अगले लेसन के अंदर चैप्टर को अपने लेक्चर को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और फर्दर कुछ अमेजिंग कंसेप्ट्स के बारे में सीखेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।